सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटक मरे कभी ना छाड़ो खेत। सतगुरु कबीर महाराज जिन्होंने अपना सारा जीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ सामाजिक आंदोलन के लिए लगाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती कभी वो अपना इतिहास नहीं बना सकती। महात्मा ज्योतिबा फूले जिनकी महान कुर्बानियों को पूरा जगत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए दिन रात एक किया, उसके बाद भी हमारा समाज हुआ। तो आज हम जिस बात को समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो समाज मेघ समाज। राजस्थान में इनको मेघवाल समाज कहते हैं, बहुत से स्टेटों में इनको कबीरपंथी समाज भी कहते हैं। इनकी जनसंख्या जो अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ली जाए तो सबसे ज्यादा जो हमारा समाज इस देश में रहता है। अगर इनकी ऐतिहासिक चौपट लिखी जाए तो ये उस महान कौम का के वंशज हैं, उनका हिस्सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सब सिंधु जिसको कहते थे, 7 जो दरिया थे उस वक्त पंजाब के, उसमें इनका रूल था और अफगानिस्तान तक, और शायद अभी उनकी खोज हो रही है। तो मेघों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। मेघ ऐतिहासिक तौर पे मेडिटेरियन इलाके जो असीरिया में पड़ता है, वहां से पलायन करके भारत में आए और उन्होंने भारत को एक ऐसी सभ्यता दी जिसका आज भी कोई मुकाबला नहीं। उस वक्त दुनिया में 3 बड़ी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, इजिप्ट सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता सबसे महान सभ्यता गिनी गई है पूरे विश्व में, और उस विश्व में जो विश्व प्रसिद्ध जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये मेघों की सभ्यता थी। हमारे समाज को इसका पता नहीं है। आज हम कल 16 दिसंबर था, जो महान हमारे जो वंशज हैं मेघ ऋषि जी महाराज, उनका कल हमने अवतरण दिवस भी मनाया पंजाब में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को, अपने समाज के बारे में ज्ञान हो। आज हमारे साथ जो भगत महासभा के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भगत जी, जय जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर भगत महासभा जम्मू कश्मीर, कमल भगत जी, नेशनल PRO भगत महासभा, और दर्शन डोगरा जी, नरेंद्र भगत जी, हमारे साथी सनेश जी, विवेक जी। तो इतने हमारे साथी हैं कि जो एक पूरे संघर्ष को लेके आज 900 किलोमीटर दूर चल के राजस्थान की धरती में मेघ सम्मेलन मनाने आए। और इस मौके पर हम उनको जरूर याद करेंगे
जगमोहन भगत जिनकी मनसूखियों की वजह से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल है, आज वो आने वाले थे, वो आज नहीं आ पाए। और अगर वो आते तो हमारे समाज को और भी ज्यादा उनमें उत्साह होता और हमारे समाज को जो एजुकेटेड सोच है वो भी हमें और मिलती। राजस्थान के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर बख्शानंद भारती जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े, बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान में एक वृक्ष मेले का आयोजन हो। आज हम एक स्टेट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अब राजस्थान, अब इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तकरीबन 12 स्टेटें हैं जहां पर मेघ समाज रहता है। अनऑफिशियल जो डाटा हमारा है, जो हमारे समाज के ऐसे लोग जो हमारे समाज से बहुत दूर हो गए हैं या जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग टू द जो हालात थे, अपने कई लोगों ने अपनी कास्टें बदल ली हैं, कई लोगों का जो प्रोफेशन बदल गया। भारत की जनसंख्या में तकरीबन 20 करोड़ मेघ भारत में रहते हैं, 20 करोड़। और हमारा टीचा क्या है कि 20 करोड़ मेघ समाज को एकजुट करना है। मैं अभी मेडिटेरियन की बात कर रहा था कि जो मेडिटेरियन इलाका था वो एक बहुत बड़ी मेसोपोटामियन सभ्यता थी, वहां से जो मेघों ने पलायन किया। आज भी हमारे समाज का एक हिस्सा जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार जो कुर्द है, कुर्द, आपने अगर जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने सुना होगा, कुर्दिश जो समाज है हमारा वो भी मेघों का ही हिस्सा है। हमारे समाज के लोग हैं, उनकी पूरे विश्व में 5 करोड़ गिनती है। अगर कहीं आप गूगल सर्च करोगे तो उसमें एक बार लिखना कि कुर्द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा 5 करोड़ लोग जो अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए हमारे समाज के लोग। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? अब जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारा समाज आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक्सेप्ट किए हुए, हमारे यहाँ सर्व प्रमाणित रामदेव जी महाराज हैं, हमारा समाज उनके साथ भी इतना नहीं जोड़ पाया। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, हिमाचल में हमारे समाज के लोग कबीर साहिब को एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो ऐसे मेघ ऋषि महाराज जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जितने देर हम अपने पूर्वजों को नहीं याद करते, अपने पूर्वजों के बारे में उनसे बात नहीं करते, तो हमारा समाज ऐसे ही सोया रहेगा, दूसरों के ग्रंथ पढ़ता रहेगा। कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई श्रुतियाँ पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, जिसका हमारे समाज से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं हमारा। हमारे एक साथी रतनलाल गोत्रा जी, आप गूगल में सर्च करना, मेक्स ऑफ इंडिया नाम का एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, उसको जरूर पढ़ना। उसमें उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक अपने समाज का एक संक्षेप इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल जो कंफर्म किया कि जब भारत में हमारा सभ्यता जो विश्व की सुप्रसिद्ध सभ्यता थी, उस पे जब उन्होंने हमारा अटैक हुआ आर्यन लोगों द्वारा, तो वहाँ पर तकरीबन 8.5 लाख हमारे समाज का व्यक्ति का जेनोसाइड हुआ। ये बात कब कर रहा हूँ मैं? आज से 5000 साल पहले। और आज से 5000 साल पहले दुनिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। उस वक्त हमारे समाज का जेनोसाइड हुआ और उस जेनोसाइड में हमारे लाखों लोग मारे गए।
बहुत से लोग पलायन कर गए। आज जो इतिहास है वो जो इंडस से लोग पलायन किए, कोई आज राजस्थान में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में रह रहा है, कोई पंजाब में चला गया, कोई हरियाणा में चला गया। ऐसे हमारा समाज जो बिखरा हुआ है, तो इनको एकजुट करना भक्त महासभा का एक टीचा है। और जब तक हम इस टीचे को नहीं समझते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसको नहीं अपनाते, सतगुरु कबीर महाराज जी की विचारधारा को नहीं अपनाते, बाबा रामदेव जी की विचारधारा को नहीं मानते, हमारे समाज के एक जम्मू कश्मीर में जो भक्ता साहब जो थे, जैसे आपके जहाँ बाबा रामदेव जी हैं, ऐसे J&K में भक्ता साहब भी एक हमारे समाज के सुधारक हुए। जम्मू कश्मीर में अगर कहीं आप जम्मू कश्मीर में जाओ तो केरन में जाना, वहाँ पर बहुत बड़ा एक मठ बना हुआ है हमारे समाज का, वो भी हमारे समाज का हिस्सा। तो ये इतनी बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि जब तक हमें अपना ज्ञान नहीं है, जो बाबा साहब ने अभी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। आज क्या हो रहा है कि जब हम पंजाब में जाते हैं तो राजस्थान का हमारा एक समाज समझता है कि वो लोग और हैं, वो कोई और मेघ हैं। जब हम पंजाब से इधर आते हैं, पंजाब के लोग कहते हैं ये जो राजस्थान के लोग हैं ये कोई और कम्युनिटी है, ये इनका हमारे समाज का कोई संबंध नहीं है। जबकि मेघ पूरी दुनिया में एक ही है, पूरी दुनिया में, चाहे वो मेघवाल है, चाहे वो मेघ है, चाहे वो मेघवार है, चाहे वो कबीरपंथी है, चाहे बुनकर है, जुलाहा है, ये सभी एक ही कम्युनिटी का हिस्सा है। तो जब तक इनको एक पता नहीं चलता, एक दिन मैंने एक हिस्ट्री पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ की, तो झारखंड की सॉरी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेघ डायनेस्टी हुई है वहाँ पर, मेघ डायनेस्टी। तो जो मेघ डायनेस्टी थी वहाँ पर हमारे रूलर से शासक थे कि जिन्होंने वहाँ पर राज किया। पोरस, जो पोरस महान थे जिन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया था, वो भी मेघ समाज थे। पोरस, अगर आपने आर्टिकल पढ़ना है तो हमारे भारत में आप पोरस पर पढ़ सकते हैं, उसमें हमने डिटेल लिखी हुई है पूरी, ऑथेंटिक जो रेफरेंसेस दी गई। उसके बाद हमारे समाज की एक ऐसी शख्सियत जो हमारा समाज भूल चुका है, वो कौन थे? संतराम बीए, जिन्होंने 1908 में बीए कर लिया और उन्होंने एक संगठन खड़ा किया था, जात पात तोड़क मंडल, जात पात तोड़क मंडल संतराम बीए द्वारा खड़ा किया था। और इस बात का जिक्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी जो किताब है एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया। ये जो इंफॉर्मेशन है हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमारा समाज क्या है। आज हमने यहाँ पर जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो हमारे आज जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज हमने राजस्थान की धरती पर ये जो पहला समागम किया है, इसमें बहुत बड़ी हमारी जीत है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी अगली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी ऐसे संदेश घर घर तक पहुंचने चाहिए। तो उसके लिए हमारा एक नेटवर्क है, भगत नेटवर्क। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और मैं एक बात और बता दूं, शायद हमारे समाज को कई बार ना गलत फहमी हो जाती है। भगत कोई और नहीं है, मेघ ही है। भगत कोई और नहीं है, इसका भी इतिहास है। इसका भी इतिहास क्या है? 14 मार्च 1903 को आर्य समाजी जो समाज थे, आर्य समाज के लोग, उन्होंने हमारे भोले भाले लोगों को 14 मार्च 1903 को शुद्धिकरण किया था। इनका शुद्धिकरण किया था और उनको कहा था कि आज के बाद आप मेघ नहीं हो, आप भगत बन गए। इसलिए कि ये जो भगत जहां भी आपको मिले पूरे भारत में, वो कोई और नहीं हो, वो मेघ ही है। अभी जगमोहन भगत का मैंने नाम लिया, वेस्ट बंगाल के वो DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वो मेघ ही हैं।
और ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरे साथ ही पढ़े हुए, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी हमारा समाज है, चाहे वो मेघ है, जो मेघवाल है, जहाँ जो गुजरात में मेघवार है, इवन पाकिस्तान में जो मेघवाल हैं, जो मेघवार हैं, ये सभी हमारे समाज का हिस्सा है। इन सभी को एकजुट करना है, एकजुट करके इनमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तौर पे इनको तैयार करना है, ताकि ये लोग टिकटों की लड़ाई मत लड़ें, सत्ता की लड़ाई लड़ें। सत्ता की लड़ाई कौन सी? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने की। उन्होंने जो हमारा इशारा किया कि पार्लियामेंट पे कब्जा करो, पार्लियामेंट पे कब्जा करो, कि उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा हमें, जो भक्त महासभा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर, सतगुरु कबीर महाराज, बाबा रामदेव, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन सब की विचारधारा को अनुसरण करती है। और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में जो मेघ समाज है उनको एकजुट किया जाए और एक शक्ति बनाई जाए। अब राजस्थान में मैंने एक दिन डाटा कंपाइल कर रहा था मैं कि मेघ यहाँ पर कितने हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के हैं। हमारे पास भारती जी बैठे हैं, ये अलवर से आए हैं, ये पंजाबी मेघ है, ये सियालकोट से हमारे साथ ही आए थे। बाद में इन्होंने अलवर में, जितने भी हमारा अलवर में मेघ बैठा हुआ है, जो वो हमारे समाज का पंजाब से, सियालकोट से आया हुआ है। उसके बाद जो मेघवाल है, उसके बाद मेघवार है, फिर एक बलाई मेघवंशी भी हैं। ये सभी लोग एक ही समाज के हैं, लेकिन उनके जो काम थे, धंधे थे, उनकी वजह से इनमें थोड़ी सी फर्क पड़ गया। कुछ ब्राह्मणिकल सिस्टम था ऐसा कि उन लोगों ने इनको बांट दिया। और आज क्या है कि हमारा समाज बिखरा हुआ है। और सिर्फ एक बार और मैं करना चाहता हूँ, भगत महासभा ये नहीं करती, ये नहीं चाहती कि भगत महासभा से हम मेघों के लिए काम करती है। दूसरे जो समाज हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, SC ST OBC जितने भी लोग हैं, इन सभी को एकजुट करके देश की सत्ता में काबज करने की बात करते हैं। हमारा मिशन उनके खिलाफ नहीं है। हमारा मिशन ये है कि हमने अपने समाज को इकट्ठा करना है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने समाज को इकट्ठा करें, बाद में एक ऐसा कॉन्फेडरेशन खड़ी हो, ऐसी कॉन्फेडरेशन बने कि जो देश की सत्ता को काबज करने के लिए हम एकजुट होकर काम करें। तो इसलिए भक्त महासभा का एक बहुत बड़ा टीचा है, और उसके लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमारा समाज अभी सोया हुआ है। इसलिए इनको जगाना जरूरी है। हमारी लड़ाई अभी, उनके जो हमारा दुश्मन है, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई। पहली लड़ाई चल रही है कि हमने अपने समाज को एकजुट करना। उसके बाद जब हम तैयार हो जाएंगे, फिर असली दुश्मन हमारे सामने खड़ा होगा, फिर हम देश की सत्ता पर लड़ेंगे। और देश में अब खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, हमारे आरक्षण को खतरा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो मिशन उनको खतरा है, और जो हमारे और भी हमारे संत महात्मा हैं जिन्होंने हमारे समाज को एकजुट करने के लिए कार्य किया है, इन सभी को एकजुट, इनकी विचारधारा साथ लेके अपने समाज को सही रास्ते में लाना, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन। तो इसके अलावा और भी जितने भी हमारे साथी हैं, मैं चाहूँगा कि हिमराज जी, जिनको हमने प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है, इनकी मैं जो ड्यूटी है ये लगाऊंगा कि इनको पूरे स्टेट में यूनिट्स एस्टैब्लिश करने चाहिए, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, और एक बड़ा फंक्शन जिसमें जो मैंने काउंटिंग की है 37 लाख मेघ राजस्थान में रहता है। अगर हमने 37 लाख में से 5 लाख भी इकट्ठे कर लिए तो अगला मुख्यमंत्री मेघ होगा। ये ड्रीम नहीं है, आप मुझे 5 लाख आदमी इकट्ठा कर दो, मैं आपका मुख्यमंत्री बनवा दूंगा, क्योंकि 5 लाख बहुत बड़ी काउंटिंग होती है, और 5 लाख व्यक्ति अगर इकट्ठा हो जाए सरकार को खतरा पैदा हो जाता है। आज जितने भी हमारे साथी हैं, मैं इनको एक ही बात कहूँगा, हम सभी को एकजुट होके समाज को तैयार करना। ये सिर्फ मेरा भाषण नहीं समझना, हम भाषण नहीं करते, ये हम जो भी कह रहे हैं, ये जितने भी डाटे हमने कलेक्ट किए हुए हैं,
ये सारे इसलिए डाटा कलेक्ट, हमारे समाज को पता होना चाहिए कि हम किस गिनती में, किस स्टेट में बैठे। मध्य प्रदेश में जितने लोग हैं उनको भी हमने अब तैयार करना है। गुजरात में अगर आपके संपर्क में कुछ लोग हों उनको भी हमने तैयार करना है। तो अगर हमने जो हमारे समाज का 20 करोड़ व्यक्ति है, अगर उनको ये एहसास हो जाए कि भैया मेघ, तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। वो उसके बाद देश में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन, और सबसे आप सभी को पता है कि देश में ब्राह्मण कितना, 3.5%, 3.5% ब्राह्मण है। और सुबह से शाम आज आके आपने होमवर्क करना है, कोई टीवी चैनल लगा लो, कोई सोशल मीडिया पे देख लो, कहीं भी देख लो, आपको ब्राह्मण के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। आपके पंजाब जो राजस्थान की सरकार बनी है उसमें से आज लिस्ट बनाना कि कितने लोग ब्राह्मण हैं। जितने सेंट्रल पार्लियामेंट है उसमें देखो कितने लोग ब्राह्मण हैं। देश की सतह पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है। देश की सतह पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। और जो चाहते हैं कि देश में आपको बोर्ड बना के दे, ये रामदासिया बोर्ड बनेगा, ये महाशा बोर्ड बनेगा, ये मेघ बोर्ड बनेगा, ये दूसरा बोर्ड वाल्मीकि बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा जो इनकी हाथों पर नाचेगा, उंगलियों पर नाचेगा और यह कहेगा आप तो बुनकर हो, आपको आईएएस आईपीएस बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दो दोबारा। ये लाना चाहते हैं वो सिस्टम। हमारा समाज बुनकर समाज है। हमारे पूर्वज बुनकर थे, कपड़े का काम करते थे, लेकिन हम अपने कार्य को नफरत नहीं करते, लेकिन सत्ता भी हमें लेनी है। अगर समाज का एक बोधिधारी व्यक्ति देश की सतह पर काबिज होकर देश का राजा बनना चाहता है, तो एक बुनकर भी देश का राजा बनना चाहता है। इसलिए हमने समाज को एकजुट करना है। तो मैं अपने सभी साथियों को, जितने भी हमारे राजस्थान के से हमारे साथी आए हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने राजस्थान की धरती पर भक्त महासभा के इस मिशन को आगे लाने के लिए हमारा साथ दिया। हेमराज जी से मैं एक बार फिर विनम्र अपील करता हूँ कि जो हमारा जो हर स्टेट यूनिट, तहसील यूनिट से जो हैं वो जितनी जल्दी हो सकें उनको बनाएं, ताकि हम अपने कारोबार को आगे लेके चलें। क्योंकि राजस्थान सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है मेघों का, इसको मैं जानता हूँ। सबसे ज़्यादा मेघ भारत में राजस्थान में रहता है। जम्मू कश्मीर, अगर हमारे शेड्यूल का देखा जाए, जम्मू कश्मीर में भी मेघ नंबर 1 है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मेघ है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा मेघ है, बाकी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उससे सबसे ज़्यादा मेघ है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी हमारे पोटेंशियल है वहाँ पर अपने पोटेंशियल का फायदा लेके हमारे राजनीतिक, धार्मिक, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि समय बहुत खतरनाक चल रहा है। अगर संविधान हमसे निकल गया, हमारे हाथ से निकल गया, तो हमारा समाज दोबारा गुलाम हो जाएगा। अभी हम थोड़े आखिरी सांस ले रहे हैं, लेकिन खतरा बहुत ज़्यादा है। तो इससे मैं एक बार आज आपसे वादा लूँगा, मैं आपके बोलूँगा, आपने पीछे बोलना है। जय मेघ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन कबीर, जय कबीर, जय भीम, जय भारत।